की एक सच्ची कहानी है जिसे 7 सालों तक एक बॉक्स के अंदर बंद कर रखा गया। इस कहानी की शुरुआत में एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम कमरून और जेनिस है। ये दोनों के दोनों 100 इंसान जगह पर एक डेड बॉडी को दफना रहे होते हैं। उसके दिखाया जाता है कि यही दोनों इस दिनों के बाद हाईवे से जा रहे होते हैं। तभी एक कोली नाम की लड़की उन से लिफ्ट मांगती है। ये कॉल उनको लिफ्ट दे देते हैं और बहुत ही बातों में उसे एक सुनसान जगह तक ले जाते हैं जहां पर एक कॉलिन के सर को एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर डालकर अपनी गाड़ी में बिठाती और उस जगह ले जाते हैं जहां पर ये रहते हैं। गोलियां को नीचे बेसमेंट में ले जाया जाता है और उसके बाद कैमरे उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। कलीन को कुछ नहीं पता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल ये एक पाचू है जो पहले भी एक लड़की के साथ ऐसा ही कर चुका था और अब वो कॉलिन के साथ भी ऐसा ही कर रहा है। वो कई दिनों तक उसे उसी तरह से मारता है। हालांकि इसकी पत्नी जेनी से ऐसा नहीं चाहती, लेकिन वो अपने हसबंद से डरती है। वो जाकर भी कलीन की मदद नहीं कर सकती क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इसका हसबंद उसे मार देगा। और रात को जब ये दोनों अपने बीट पर होते हैं तो जेनी साहब अपने हसबंद कैमरे से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं पहले वाली गलती फिर दोबारा नहीं करूंगा। दरअसल कहानी की शुरुआत में जिस लड़की की डेड बॉडी को उन दोनों ने मिलकर दफनाया था, इसे भी इन दोनों ने सलीब बना रखा था जो उनके घर पर रहती थी। पर जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे कमरन ने मार दिया था और अब कमरों कॉलिन को एक लकड़ी के बहुत बड़े बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। साथ ही इस बॉक्स में एक पैपे लगा देता है ताकि कॉल इंसान केवलिन के माता पिता को दिखाया जाता है जो उसके गायब होने से बहुत परेशान होते हैं। वो पुलिस में कंप्लेंट भी लिखवाता है, लेकिन कॉलिन का कुछ भी पता नहीं चलता। वक्त बीता है और 6 महीने बीत जाते हैं और आज भी कमरों और जेनिस ने कॉलिन को बंदी बनाकर अपने घर पर रखा हुआ है। जेनी साहब अपने पति कैमरून से कहती है कि मैं मां बनने वाली हूं, आप हमें कलीन को छोड़ देना चाहिए क्योंकि जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आएगा और वो कॉलिन को हमारे घर पर इस तरह से देखेगा तो इस पर गलत असर पड़ेगा। लेकिन कैमरेवन कहता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने कॉलर को छोड़ दिया तो पुलिस को सब कुछ सच बता देगी और हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। उसीलिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। बोलिंग के पास जाता और उसे बताता है कि मैं एक ऐसी कंपनी में काम करता हूं जो गुलाम खरीदते और बेचते हैं और तुम मेरे काम हो। जो भी गुलाम भागने की कोशिश करता है हम इसे मार देते हैं और फिर भी अगर वो गुलाम भाग गया तो हम उसके पूरे परिवार को मार देते हैं। और इसके बाद कैमरे इससे एक पेपर पर साइन भी करवाता है और कहता है कि यहाँ तुम मेरे साथ मेरे घर पर बिल्कुल सेफ हो। उसे लगता है कि कमरून जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है और अब जब कैमरे लेता है कि इसने उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास कर ली है तो वो कॉलिन के गले पर एक पिटा बांध देता है जिस तरह से डाकस के गले में बांधा जाता है, यानी कि वो इसकी एक पालतू इंसान है। वो जो चाहे इससे करवा सकता है। वो उसे ऑर्डर देता है कि अब से तुम्हें मुझे मास्टर कहना होगा और मेरी पत्नी जेनिस को मन साथ ही जब भी मैं तुम्हें उतनतों का हूं तो तुम्हें अपने दोनों हाथ करके खड़े हो जाना है। ऐसे वक्त बीता जाता है और इसे आज पूरा 1 साल यहाँ पर गुलामों
की तरह रहते हुए हो गया है। हर रात को उसे उसी बॉक्स के अंदर सोना पड़ता है। यहाँ पर कैमरे की पत्नी जेनिस एक लड़की को जिन देती है और जब कोलिनो से देखती है तो बहुत खुश होती है। उसी तरह से अब यहाँ पर वक्त बीता जाता है और कालूने उनके घर पर उनके साथ उनकी गुलाम बनकर रहती है। एक दिन जब कालूने खाना सर्व कर रही होती है तो उसके हाथ से एक चम्मच गिर जाता है, जिससे कैमरून को बहुत गुस्सा आता है। वो एक पसीचो है और वो अटेंटुम कहता है। अतिंतियुन कहते हैं। कॉलिन को अपने दोनों हाथों पर करने पड़ते हैं और इसके बाद वो इसे बहुत बुरी तरह से मारता है। हालांकि इसकी पत्नी नहीं चाहती कि वो उसे मारी, इस पर जुल्म करे, लेकिन वो खुद भी अपने पति से बहुत डरती है। वो जाकर भी इसकी मदद नहीं कर सकती। अगले दिन कॉलिन जब बाहर कपड़े सिखा रही होती है तो कैमरो ने इसे बताता है कि गुलाम लड़की ने भागने की कोशिश की थी और वो भागकर पुलिस के पास चली गई। लेकिन पुलिस वाले भी हमारे लिए काम करते हैं। इस लड़की को वापस पकड़ के लाया गया और बहुत बेरहमी से मार दिया गया। दरअसल वो उसे झूठी कहानियां सुना रहा होता है ताकि कभी भी वो भागने की कोशिश न करें। अब वो इसके गले से इसके पिटे को उतारता है और अपने साथ इस जगह ले जाता है जहां पर वो काम करता है। वो उसे कहता है कि किसी के सामने मुझे कभी भी मास्टर मत कहना। और जब कैमरों काम कर रहा होता है, लकड़ियां उठा रहा होता है, तो इसके पैर पर चोट लग जाती है जिस से वो वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर कॉलिन के पास मौका है कि वो भाग सकती है, लेकिन इसके दिल में बहुत ज्यादा डर होता है। उसीलिए वो वहां से नहीं भागती और कैमरे को घर वापस ले आती है, जहां पर वो इसके घाव पर मरम पिटी कर रही होती है। लेकिन तभी वहां पर कैमरे की वाइफ जहीनी से आ जाती हैं, जिसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कॉलिन को वहां से जाने के लिए कह दी हैं। अब कलीन को उनके घर पर गुलाम बने पूरे 1355 दिन हो चुके हैं, लगभग पूरे 4 साल। लेकिन गोलियां को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि इसे यहाँ पर कितना वक्त हो चुका है। जेनिस की और कमरों की बेटी भी अब बड़ी हो चुकी है और एक दिन कमरों कॉलिन को उसी बॉक्स के अंदर, जिस बॉक्स के अंदर वो हर रात को सोती है, वहां बंद करके अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ बाहर चला जाता है। कोलिन को बॉक्स के अंदर बहुत बुरे ख्याल आते हैं। उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, इसीलिए वो अपने पैर से बॉक्स को जोर जोर से मारना शुरू कर देती है, जिससे बॉक्स खोल जाता है। वही कैमरे में जब अपने परिवार के साथ घर वापस आता है तो वो देखता है कि बॉक्स टूटा हुआ है और घर में चारों तरफ देखता है, लेकिन इसे गोली कहीं नहीं मिलती। और जब वो बाथरूम में जाता है तो देखता है कि वहां पर डरी हुई बैठी है वो कैमरों। उनको बताती है कि इसे बॉक्स के अंदर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उसी 2 बॉक्स खोलकर बाहर आ गेमर उनको अब समझ में आ चुका है कि कलीन इन्हें छोड़कर नहीं जाएगी और वो जिंदगी भर के लिए उनकी गुलाम बन चुकी है। और उसी तरह से 3 और साल बीत जाते हैं, यानी कि अपोले को यहाँ पर पूरे 7 साल हो चुके हैं। कोहल ने एक बार कैमरों से कहा था कि वो अपने घर जाना चाहती है और अब कैमरे वालों से कहता है कि जिस कंपनी के लिए मैं काम करता हूं, जो गुलाम बना दी है, इस कंपनी ने तो मैं घर जाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें इम्तिहान देना होगा। वो उसे एक गिन देता है और कहता है इससे अपने आप को शूट कर दो। गोलन गिन का टरगर दवा देती है, लेकिन इसके अंदर गोली नहीं होती और कैम्बरों समझ जाता है कि वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं
बताएगी। उसीलिए वो खुद उसे इसके घर पर ले जाता है जहां पर वो सबको बताता है कि मैं कालून का बॉय फ्रेंड हूँ। हालांकि कॉललाइन अंदर से टूटी हुई है, वो डरी हुई है, लेकिन अब वालों के सामने वो ऐसा शो करती है जैसे वो बहुत खुश हैं। इसका परिवार उसे बताता है कि तुम 7 सालों बाद घर आई हो। जो सुनने के बाद कॉलिन को हैरानी होती है, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि 7 सालों से वो कमरों के यहाँ पर गुलाम है। लेकिन कोलम की बहन को कहीं ना कहीं शक होता है कि कोलम किसी परेशानी में है। के लिए मैं इससे पूछती है कि मुझे बताओ, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और कालीन को लगता है कि इसे अपनी बहन को सब कुछ बता देना चाहिए। और जैसे वो बोलने वाली होती है, तभी वहां पर कैमरे आ जाता है और वो कॉल उनको अपने साथ वापस ले आता है। नहीं, जेनिस भी अपने हस्बैंड से अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है और एक दिन वो फैसला करती है कि वो कैमरे को छोड़ देगी। वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद कैमरे को बहुत दुख होता है। हालांकि कॉललून इसके पास आती है और कहती कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, पर कैमरों को इसका साथ नहीं चाहिए, इसे अपनी पत्नी चाहिए। उसीलिए उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, और एक बार फिर से वो उसे उसी बॉक्स के अंदर बंद कर देता है। वही कैमरों उनकी पत्नी जेनिस को दिखाया जाता है, जो चर्च में जाती है। उसे अपने गुनाहों के बारे में अब एहसास हो चुका है। इसे एहसास हो चुका है कि इन्होंने कॉललीन के साथ जो कुछ भी किया वो इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, और अब वो अपने गुनाहों का कष्ट करना चाहती हैं। उसीलिए वो एक बार फिर से कमरों के यानी कि अपने घर वापस जाती हैं और कॉललीन को वहां से आज़ाद करके अपने साथ ले आती हैं। वो कॉलिन को बताती हैं कि तुमसे कमरों ने आज तक जो कुछ कहा है वो सब कुछ झूठ है। तुमसे पहले भी हमने एक लड़की को किडनैप किया था जो बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी। उसीलिए कैमरों ने उसे मार दिया, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ भी वही हो। उसीलिए जेनिसू से एक बस स्टॉप पे छोड़ दे दी है और कहती है कि तुम अपने घर चली जाओ। रकुलन अब भी अपने घर जाने से डर रही होती है। वो जेनी से कहती है कि अगर कंपनी को पता चल गया तो वो मुझे और मेरे परिवार को मार देंगे। जेनिस कहती है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो गुलाम बनाती है। ये सुनने के बाद कौद वशोस आता है और वो अपने घर की तरफ जाने वाली बस में बैठ जाती है। कोहलन अपने घर वापस आ चुकी है और आज उसे 2640 दिन हो चुके हैं जब वो पहली बार आज़ादी की सांस ले रही हैं। वो अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होती है। इसकी आंखों में आंसू होती है। वही हमें कमरों को दिखाया जाता है जो घर पर अकेला होता है। इसकी आंखों में आंसू है क्योंकि अब इसके पास कुछ भी नहीं बचा। इसकी पत्नी और उसकी बेटी ने उसे छोड़ दिया है। कॉललन भी यहाँ से जा चुकी है। जेनुस कॉलेज को छोड़ने के बाद पुलिस अफसर को सारा सच बता देती है। उसीलिए इसके पति कमरों को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ना हमें किसी अनजान इंसान को लिपट और न ही किसी से लिपट लेनी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके दिल में कब क्या चल रहा है। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंसानियत के नाम पर कलंक हैं, और कमरों भी इन्हीं में से एक था जिसने न सिर्फ एक लड़की का खून किया बल्कि उसने कलम की पूरी जिंदगी को नरक बना दिया था। तो ये थी सच्ची कहानी कालीन की जिंदगी की, जो 7 सालों तक एक लकड़ी के बॉक्स के अंदर सोती रही। उम्मीद करते हैं कि ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी।